नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी अच्छी तरह चल रही होगी। तो एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 के 4 फरवरी हिंदी विषय के 20 एमसीक्यूज क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये पिछले वर्ष के क्वेश्चन ही बार बार रिपीट होते हैं तो हर बार पूछे जाती हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो आकाश का पर्यायवाची शब्द जो होता है उसको व्योम कहते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, अमृत का सही विलोम शब्द क्या है। तो अमृत का सही विलोम शब्द क्या होगा। तो अमृत का सही विलोम शब्द विष होगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, मुहावरे का अर्थ बताइए। आसमान सिर पर उठाना, यानी कि इसमें पूछा गया है कि मुहावरे का अर्थ बताइए कि आसमान सिर पर उठाने का मतलब क्या होता है। तो आसमान सिर पर उठाने का मतलब होता है बहुत शोर करना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जैसे कि अपने यहाँ कहते नहीं हैं कि ये बहुत शोर करता है, आसमान सिर पर उठा लेता है। तो आसमान सिर पर उठाने का मतलब होता है बहुत शोर मचाना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो इसमें से शुद्ध शब्द क्या है। तो आशीर्वाद, ये सही नहीं है। इसके बाद दूसरा नंबर आशीर्वाद, ये भी सही नहीं है। इसका जो सी आंसर होगा वो सही होगा, यानी कि आशीर्वाद जो लिखा जाता है ये सी, जैसा सी लिखा है उस तरह आशीर्वाद लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, वाक्यांश के लिए एक शब्द जो सब कुछ जानता हो। यानी कि वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी कि एक से अधिक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसको वाक्यांश के लिए एक शब्द कहा जाता है। जैसे कि जो सब कुछ जानता है उसको क्या कहते हैं। जो सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ कहा जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। राम ने बाण का मतलब राम ने रावण का क्या किया, वध किया, हत्या की, मृत्यु की या शिकार किया। तो इसका सही आंसर होगा वध, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, यानी कि राम ने रावण का वध किया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो इनमें से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है, ये पूछा गया है। तो पंकज कमल का होता है, नीरज भी होता है और जलज भी होता है, लेकिन जलद नहीं होता है, क्योंकि अगर जल के पर्यायवाची में जा जोड़ दिया जाएगा तो वह कमल के बन जाएंगे, और अगर उनमें दा जोड़ दिया जाए तो वह बादल के बन जाएंगे। आप लोगों को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, आयात का विलोम शब्द क्या है। तो आयात का विलोम शब्द होता है निर्यात, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, मुहावरे का अर्थ बताइए। 9 2 11 होना। आप सभी लोग बताएंगे कि 9 2 11 का मतलब क्या होता है। गणित सीखना, भाग जाना, मिलकर काम करना या 11 रुपये मिलना। तो इसका सही आंसर होगा 9 2 11 का मतलब भाग जाना। जैसे आप लोग कहते नहीं हो कि कोई विपत्ति आती है तो कहते हैं चलो 9 2 11 हो जाओ, इसका मतलब होता है कि भाग जाना, 9 2 11 का मतलब। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य चुनिए। कि मतलब अशुद्ध वाक्य क्या है। तो राम ने खाना खाया, ये तो सही है, इसमें कोई अशुद्धि नहीं है। मेरे को आज घर जाना है, तो ये गलत होगा, क्योंकि इसमें कह रहा है कि मेरे को आज घर जाना है, जबकि इसको लिखना चाहिए मुझे आज घर जाना है। तो इसका बी नंबर जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11,
शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए यानी कि इसमें जो शुद्ध है, उज्ज्वल ऐसा नहीं लिखा जाता है। जो उज्ज्वल है वो उसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ये बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, वाक्यांश के लिए एक शब्द जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, कि मतलब अभी तक जिसका कोई शत्रु ही पैदा ना हुआ हो उसको क्या कहते हैं? जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो उसको अजात शत्रु कहते हैं, यानी कि इसका कोई शत्रु जन्म नहीं लिया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। अधजल गगरी छलकत जाए, यानी इसमें पूछा गया है कि अधजल गगरी छलकत जाए, तो इसका जो सही आंसर होगा वो कम ज्ञान होने पर दिखावा करना। इसे कहते नहीं है कि अधजल गगरी छलकत जाए, यानी कि जो आधी गगरी होती है, यानी कि आधी गगरी में अपन पानी भरते हैं तो वो छलकती है, अगर उसको पूरा भरेंगे तो वो नहीं छलकती। उसी प्रकार जो ओछा आदमी होता है ना, वो अपने आप में अपने ज्ञान को दिखाता है कि मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, जबकि उसको हर चीज़ का पूरा ज्ञान नहीं होता है। तो आप लोगों को यह ध्यान में रखना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट लोकोक्ति है। तो इसका बी आंसर जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। तो अग्नि का पर्यायवाची शब्द होता है पावक, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नवीन का विलोम शब्द क्या है? तो नवीन का विलोम शब्द होता है, नवीन का विलोम शब्द होता है प्राचीन, यानी कि नवीन का मतलब नया और प्राचीन का मतलब पुराना। तो इसका सी आंसर जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 अगला क्वेश्चन है आज का। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। सफलता प्राप्त करने के लिए कठिन आराम करना चाहिए, नहीं परिश्रम करना चाहिए, हाँ कठिन परिश्रम करना चाहिए, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आज आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 17, मुहावरे का अर्थ बताइए। आँखों का तारा होना, तो आँखों में दर्द होना, बहुत प्यारा होना, हाँ इसका जो होगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, यानी कि बहुत प्यारा होना। कि जैसे कहते नहीं है कि वह आँखों का तारा है, आँखों का तारा होना का मतलब बहुत प्रिय, यानी कि लोकप्रिय, मतलब जो सबसे प्यारा हो उसको आँखों का तारा कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 18, वाक्यांश के लिए एक शब्द जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, यानी कि जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसको क्या कहते हैं? उसको आस्तिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटिए, कि मतलब इसमें शुद्ध शब्द क्या है? तो इसका शुद्ध शब्द जो होगा वो होगा कवित्री, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा और ये भी गलत होगा, यानी कि ये वाला सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो शुद्ध वाक्य देखना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। वह छत पर बैठा है, इसका ऑप्शन नंबर वह छत में बैठा है ये गलत होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा कि वह छत में बैठा है। ऑप्शन नंबर सी भी गलत होगा, ये भी होगा, ये भी गलत होगा। आज के क्वेश्चन आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आए होंगे और हमारी क्लास आपको पसंद आई होगी। और इसी प्रकार की बेस्ट क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद।